हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हर बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है, ठीक। तो इस चैप्टर से टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। लगभग 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से हम कराएंगे, ताकि आपका सीटेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अब एक बात और कहता हूँ आपसे, देखिए, इसमें मैं आपको चाहे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, चाहे रीट में पूछा गया है क्वेश्चन, चाहे यूपी में पूछा गया है, यूपी टेट में, चाहे यूटेट में, चाहे आपका एच टेट में, इस चैप्टर से संबंधित, बाल विकास से संबंधित आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको PYQ करा रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। और आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लें, और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के अब करेंगे टॉपिक को शुरू। चलो, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र, पहला ऑप्शन है, कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। बी ऑप्शन है, कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता है। सी ऑप्शन है, वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, सहपाठियों द्वारा किए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। तो देखो यहाँ पे देखो, अंतम पहला ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है, सिर्फ कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, नेगेटिव है। योगदान नहीं देता, नेगेटिव है। विचारों का सम्मान नहीं करता, नेगेटिव है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी एच टेट में ही पूछा गया है। कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे क्या करेंगे? छात्र के साथ क्या करोगे आप? छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टालने का प्रयास करेंगे, या प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे, या फिर छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे? आपका काम क्या होगा? आप एक टीचर हैं और विद्यार्थी से वार्तालाप हो रही है, विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है, तो आप ये करेंगे, भाई प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। ये आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर एच टेट से है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? क्या वो प्रक्षेपी विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, या समाजमिति विधि है? कौन सी विधि है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, समाजमिति विधि। चलो, अगला क्वेश्चन भी एच टेट से ही है। विद्यार्थी को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, कैसी है? यहाँ पे होगा कला, ठीक है, कल नहीं, कला, कला है, विज्ञान है, विद्यात्मक विज्ञान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है विद्यात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहीं से आपको सीटेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की जो भूमिका है वो ज्ञान का स्थानांतरण करना है, ज्ञान देना है, या कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना है, या ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना है। तो शिक्षक का जो काम है वो काम क्या है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना उसका काम है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए?
विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना चाहिए, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना चाहिए, या विद्यार्थियों में व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, या विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी है, विद्यार्थी को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। चलो 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन है, एक उत्तम शिक्षक छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का प्रयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिया जाए, या फिर छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, समानता छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो। अधिगम्य क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखो, अधिगम्य क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों का ज्ञान निर्माण, तीनों ही सही हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके वातावरण के घर को, उपयुक्त सभी। तो ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो क्वेश्चन वही है सेम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधि, वर्णनात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विधि लानी चाहिए? अंतःक्रियात्मक विधि, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करोगे? जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उसका उत्तर गलत था। बी ऑप्शन है उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत था। सी ऑप्शन है किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। डी है सही उत्तर बताएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो भाई किस विधि का प्रयोग करेगा? सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि या पर्यवेक्षण विधि। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वैयक्तिक अध्ययन विधि, यानी बी वाला क्वेश्चन, बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्या कह रहा है भैया? देखो, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण या जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना है। ये नेगेटिव है आपका, ये आपका नेगेटिव है। चलो 17वां क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्र भाषण सुन सकें, कक्षा कक्ष में शिक्षक भाषण के नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बना रखें, छात्र और शिक्षकों के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन कर सकें। तो भाई
भाषण सुन सके नेगेटिव है, ये भी गलत होगा। अनुशासन बनाए रखना, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। आप कहोगे इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी से देखिए हार्ड आएंगे, आगे आपके क्वेश्चन हार्ड पूछे जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चला जाता है, सरल से जटिल की ओर। पहले सरल क्वेश्चन, उसके बाद कठिन क्वेश्चन। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं? उनकी उपेक्षा करके, उन्हें चुप करने के लिए कहेंगे, अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहकर उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा, यानी डी ऑप्शन। उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, पीछे बैठकर सिर्फ गपशप मार रहे हैं वो। चलो 19वां क्वेश्चन देखो। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। कौन कौन से? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आगे टफ भी क्वेश्चन आएंगे, चिंता ना करें आप। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है देखो, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। बी ऑप्शन है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बी ऑप्शन है, पूरे पाठों को दोहराने का एक अच्छा तरीका है। डी ऑप्शन है, एक शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो भैया। 22 क्या कह रहा है? विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनमें निदान के बाद होना चाहिए। तो क्या निदान के बाद क्या होना चाहिए? ये तो बिल्कुल सिंपल है, समुचित उपचार करोगे। निदान में क्या होगा? उसकी कमियां को का पता लगाओगे, ठीक है, और फिर उपचारात्मक में उन कमियों का आप उपचार करोगे, कमियों को पूरा करोगे। चलो अब देखो थोड़े कठिन आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे। चलो, शिक्षार्थियों को आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन की ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, और डी ऑप्शन है स्वयं अनुशासन और नियंत्रण। अब बताओ भाई क्या आंसर होगा? तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, स्वयं अनुशासन और नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। बी ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सी ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। डी ऑप्शन है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो इसका भी आंसर आपको पता लग गया होगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या है? सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो भैया। 25 भी सीटेट में पूछा गया है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है निरंतरता, चौथा है अनुक्रमिकता, पांचवा है सामान्य से विशिष्ट, और डी ऑप्शन है आपका प्रतिवर्ती। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती। 26वां देखो आप। छोटे शिक्षार्थियों ने निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? देखो नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, आपकी स्क्रीन पे लग चुका है ये भी। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन सामने हैं।
कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, सामूहिक कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो इसका भी आंसर आपने कॉमन सेंस लगा लिया होगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, नेगेटिव में है तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 28वां देखिए। 28वां क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन देखिए सामने है, इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे, या उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो देखो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। आंसर तो आप पढ़ के ही निकाल लोगे, इतना टफ नहीं है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन। चारों ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बी है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सी है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और डी ऑप्शन है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो आप। 31वां क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक या अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो अग्रोन्मुखी, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुशासन से, बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से, या साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो स्क्रीन पे देखो। अब आ गए चारों ऑप्शन, चलो पढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पे भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। चार ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं। अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समय पर चर्चा करनी चाहिए। बी ऑप्शन, अभिभावकों को इस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन देखो, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए आप, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। बी ऑप्शन है अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। सी ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। और चौथा है धैर्य और दृढ़ता। तो धैर्य और दृढ़ता सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखो अब आप। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करते हैं। तो क्या आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा।
मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या सामाजिक दर्शन। तो 36 का क्या होगा, 36 का बी हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये है, कीर्तिका अक्सर घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, यह क्या दर्शा रहा है। कीर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। डी है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो भैया करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 38। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह एक शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो वह अधिक जिज्ञासु है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39। एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे, या आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, आप कारण का पता लगाओ और उसे परामर्श देना है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका भी राइट आंसर आपको मिल गया, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। चलो 41वां क्वेश्चन देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत नहीं सीखते, उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपने पता कर लिया होगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 42 नंबर देखो आप, परामर्श का क्या उद्देश्य है। बच्चे को समझाना है, बच्चे की कमियों का कारण का पता करना है, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तो सभी सही हैं, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखो, शिवानी जी क्या कह रही हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। चारों ऑप्शन सामने हैं। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका भी राइट आंसर आपने पता कर लिया, चौथा हो जाएगा, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा को कैसे शांत करोगे। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। चारों ऑप्शन सामने हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका भी आंसर आपने पता कर लिया, भाई अपने आप में प्रत्येक बच्चा है वो विशिष्ट होता है। चलिए 46 नंबर देखो,
आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? तो इसका भी आंसर आपने निकाल लिया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो प्रतियोगिता की भावना का, या सहयोग की भावना का, या प्रतिद्वंद्विता की, या तटस्थता की भावना का? तो इसका भी राइट आंसर आपने निकाल लिया, सहयोग की भावना का, बिल्कुल सही है। चलिए, आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है ना? अभी इससे आगे बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन भी आएंगे। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, आपने आराम से निकाल लिया, उपयुक्त सभी का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। चारों ऑप्शन सामने हैं, तो ऑप्शन आपने क्लियर कर लिया होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। चलो क्वेश्चन नंबर 50। मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? देखो चार ऑप्शन है। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। तो 50 नंबर का आंसर अभी आपने निकाल लिया होगा भाई, गणित शिक्षण की जो शिक्षण विधि है वो त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार से देखो, हमारा जो चैप्टर था बाल विकास के सिद्धांत, इसके हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया, और बहुत ही कम समय में हमने 50 क्वेश्चन करा दिए। इसका पार्ट 1 तो ये है 50 क्वेश्चन का, और इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, ये भी 50 क्वेश्चन का होगा कल। ठीक है, तो नेक्स्ट डे कल आप बने रहिए, फिर से पार्ट 2 इसका 50 क्वेश्चन का अपलोड हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।